यो गाइस, रेडी टू ब्रेक डाउन अ सीरियस टॉपिक, साइक्लोन्स। ये कोई आम तूफान नहीं है, ये हैं कुदरत के घूमते हुए राक्षस और इनमें बहुत दम होता है। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान बहुत तेजी से घूम रहा है और इसकी हवाएं 100 हाथियों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। यही होता है एक साइक्लोन ब्रो। ये तूफान सैकड़ों मील तक फैल सकते हैं और समुद्र के बड़े बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये प्राकृतिक दैत्य समुद्र के पानी के ऊपर बनते हैं। गर्म पानी इनके लिए ईंधन का काम करता है, जिससे साइक्लोन को बढ़ने और भी ताकतवर बनने के लिए ऊर्जा मिलती है। ये सारी गर्मी और नमी को सोख लेते हैं और उसे पूरी तरह से अपनी ताकत बना लेते हैं। ये प्रक्रिया एक विशाल इंजन की तरह होती है, जो तूफान को लगातार शक्ति देता रहता है और उसे और भी मजबूत बनाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी हवाओं की जो आपकी छत को उड़ा सकती है और ऐसी बारिश की जो पूरे शहर को डुबो सकती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना? ये तूफान बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाते हैं। साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहां पर आ रहे हैं। अटलांटिक में हरिकेन्स, पैसिफिक में टाइफून्स और इंडियन ओशन में साइक्लोन्स। इंडियन ओशन में साइक्लोन्स मतलब एक ही, बस नाम अलग अलग। आप इन्हें चाहे जो भी कह लो, इन सब में तबाही मचाने की क्षमता बराबर होती है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, इनके आने का मतलब एक ही होता है, खुद को बचाओ। जब कोई साइक्लोन आ रहा होता है तो समय आ जाता है कुछ कदम उठाने का और सबसे बुरे के लिए तैयार रहने का। सब लोग अपना ध्यान रखना। अब बात करते हैं नुकसान की। दोस्तों, साइक्लोन्स कोई मजाक नहीं होते। सबसे पहले हवा। जरा सोचो उन बड़े बड़े पंखों के बारे में जो फिल्मों में तूफान दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसे 1000 गुना बढ़ा दो। यही होती है साइक्लोन की हवा। ये तेज हवाएं घरों को उजाड़ सकती हैं, पेड़ों को उखाड़ सकती है और कारों को खिलौनों की तरह उछाल सकती है। और अगर ये काफी नहीं है तो साइक्लोन्स के साथ आने वाली जोरदार बारिश एक और खतरा लेकर आती है, बाढ़। तटीय इलाके सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि साइक्लोन समुद्र के पानी को जमीन पर धकेल देता है, जिससे भयानक बाढ़ आ जाती है। ये पूरे के पूरे गांव को तबाह कर सकता है, फसलों और खेतों को बर्बाद कर सकता है और अपने पीछे सिर्फ तबाही का मंजर छोड़ सकता है। दोस्तों, इंडिया ने साइक्लोन्स का कहर बहुत बार देखा है। याद है 1999 में ओडिशा का वो सुपर साइक्लोन। वो तूफान तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और तबाही की तो कोई हद ही नहीं थी। फिर 2019 में आया साइक्लोन फानी, जिसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाई। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और हालांकि नुकसान बहुत हुआ, लेकिन पहले से दी गई चेतावनियों और तैयारी के उपायों ने निश्चित रूप से अनगिनत लोगों की जान बचाई। ये कहानियां हमें प्रकृति की ताकत और तैयार रहने के महत्व की याद दिलाती हैं। सेक्शन 4, पिकिंग अप द पीसेस। चौथा, भाग, टुकड़ों को समेटना। द लॉन्ग रोड टू रिकवरी अक्सर चुनौतियों और बाधाओं से भरी होती है। साइक्लोन के बाद का मंजर किसी बुरे सपने से जागने जैसा होता है, जहां आपकी जानी पहचानी दुनिया अब पहचान से परे हो चुकी होती है। घर तबाह हो जाते हैं, आजीविका छिन जाती है और भावनात्मक रूप से लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिससे समुदाय सदमे और निराशा की स्थिति में चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पलक झपकते ही अपनी सारी जिंदगी की कमाई गंवा बैठे और आपके पास ठीक होने का कोई रास्ता न हो। पुनर्निर्माण में समय, प्रयास और विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवकों से बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने से लेकर बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तक यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लेकिन निराशा के बीच लचीलापन की भावना चमकती है, क्योंकि समुदाय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने पास जो कुछ भी कम है उसे साझा करते हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने पैरों पर वापस आते हैं, अपने जीवन को एक एक करके फिर से बनाते हैं। यह मानव भावना की ताकत का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और एकजुटता आगे का रास्ता रोशन कर सकती है। सेक्शन 5, वेदरिंग द स्टॉर्म, प्रिपेयरिंग फॉर नेचर्स फ्यूरी। 5वां भाग, तूफान का सामना करना, प्रकृति के प्रकोप के लिए तैयारी। तो हम इन साइक्लोन कैटास्ट्रोफिस से कैसे निपटें? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग तब तक नहीं सोचते जब तक कि बहुत देर ना हो जाए।
दोस्तों, असल कुंजी है तैयार रहना। इन विषम मौसम स्थितियों में तैयारी ही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर ला सकती है। सबसे पहली बात, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। ये सिस्टम हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति होते हैं। ये सिस्टम सैटेलाइट्स और रेडर्स का इस्तेमाल करके साइक्लोन्स को ट्रैक करते हैं और उनके रास्ते का अंदाजा लगाते हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कीमती समय मिल जाता है। इन सिस्टम के पीछे की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे भविष्यवाणियां और भी सटीक होती जा रही हैं। अगली बात, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किट्स। साइक्लोन के दौरान और बाद में जीवित रहने के लिए ये किट बहुत जरूरी है। ये सर्वाइवल पैक्स की तरह होते हैं, जिनमें जरूरत की सारी चीजें होती हैं: खाना, पानी, प्राथमिक उपचार, एक टॉर्च, एक सीटी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां। किसी भी जरूरी दवा और निजी स्वच्छता की वस्तुओं को शामिल करना न भूलें। इसे अपने इमरजेंसी पार्टी पैक समझो, जो हमेशा जाने के लिए तैयार रहे। इसे अपने पास रखना और जरूरत न पड़ना न रखने से बेहतर है। और याद रखें, जब आपदा आती है तो एक दूसरे की मदद करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो समुदाय एक साथ काम करते हैं वे ज्यादा जल्दी और प्रभावी ढंग से उबर पाते हैं। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और मजबूत रहें। आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर, टर्निंग ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ। छठा भाग, पहले से ज्यादा मजबूत बनना, त्रासदी को जीत में बदलना। दोस्तों, साइक्लोन के बाद फिर से निर्माण करना सिर्फ ईंटों और गारे का काम नहीं है। यह एक समुदाय के रूप में एक साथ आने और कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला हो। सोचो, साइक्लोन प्रतिरोधी आवास, बेहतर बुनियादी ढांचा और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो एकदम सही ढंग से काम करें। यह हमारे अनुभवों से सीखने के बारे में भी है। हर साइक्लोन हमें आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। इन सीखों को अपनी योजना और निर्माण में शामिल करके हम ऐसे समुदाय बना सकते हैं जो प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। सेक्शन 7, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट एंड आवर पीपल। 7वां भाग, हमारी साझा जिम्मेदारी, अपने ग्रह और अपने लोगों की रक्षा करना। साइक्लोन्स प्रकृति की शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं और दोस्तों, सच कहूं तो क्लाइमेट चेंज इन्हें और भी तीव्र बना रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आसान है, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहें। याद रखें, हमारे ग्रह की रक्षा करना केवल पर्यावरण को बचाने के बारे में नहीं है, यह खुद को बचाने के बारे में है। यह सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में है। तो चलो अपना काम करें दोस्तों, जागते रहो, सुरक्षित रहो और एक साथ एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। पीस आउट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।